नेपाल के काठमांडू में कल त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बॉम्ब डियर CRJ-200 एयरक्राफ्ट काठमांडू से पोखरा जा रहा था। हादसे के वक्त इस विमान में 2 क्रू मेंबर समेत 19 लोग सवार थे। वहीं इस हादसे में केवल एक पायलट ही जिंदा बच पाया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शौर्य एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान इंजन टेस्टिंग के लिए पोखरा जा रहा था। हालांकि टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही अचानक विमान नीचे गिरा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये विमान रनवे पर ही फिसल गया था, जिसकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे के बाद से ही कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कोई देश अपने नागरिकों को सुरक्षित हवाई यात्रा की गारंटी भी नहीं दे सकता? नेपाल में कभी मौसम, कभी लापरवाही तो कभी तकनीकी खराबी की वजह से कई विमान हादसे हो चुके हैं। हालिया विमान हादसा भी नेपाल के एविएशन सेक्टर को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने एक बयान जारी कर कहा कि एयरक्राफ्ट ने बुधवार को सुबह 11:11 पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। रनवे 02 से उड़ान भरने के बाद विमान राइट साइड में मुड़ गया और फिर हादसे का शिकार हो गया। हादसे की मुख्य वजह अभी तक साफ नहीं है। वहीं कई चश्मदीदों के मुताबिक टेक ऑफ के फौरन बाद विंग टॉप जमीन से टकराने के बाद विमान पलट गया, जिसके बाद विमान में आग लगी और वो रनवे से पहले एक खाई में जा गिरा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस विमान हादसे की वजह क्लाइंब फेल्योर थी। एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के बाद भी अपनी सही ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया था, जिस वजह से यह भयानक हादसा हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारी वजहें हो सकती हैं, जिसमें इंजन खराब होना, एयरक्राफ्ट का ज्यादा भारी होना, अन्य तकनीकी दिक्कतें भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि पायलट की गलती भी हो सकती है। कल हुए इस हादसे के पीछे क्या वजह थी, इसकी जानकारी तो सही से जांच करने के बाद ही सामने आ पाएगी। हालांकि एयरपोर्ट पर हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं थे। काठमांडू में मानसून का मौसम है, लेकिन जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बारिश भी नहीं हो रही थी। हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी कम जरूर थी। वही इस हादसे में एक चीनी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बता दें कि नेपाल में नए बने कई एयरपोर्ट्स पर तकनीकी खामियां आम बात हैं। नेपाल में कई एयरपोर्ट चीन की मदद से बने हैं। इन हवाई अड्डों में कई ऐसे भी हैं जो पूरी तरह तैयार भी नहीं हैं, लेकिन वहां से कई उड़ानें जारी हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।